हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। कैसे आप लोग देखिए दोस्तों, एपीओ की वैकेंसीज आप लोगों के लिए आ चुकी हैं और उसी का पेपर हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। जीएस पार्ट को 2002 का ये पेपर है, प्रीवियस पेपर, ठीक है। और इसको हम देखेंगे पूरा किस तरह से जीके आता है वहाँ पर, किस तरह से जीएस आता है, सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। जो भी लोग एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन और अपडेट पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सत्येंद्र और फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा और आप लोग देखते रहिएगा। नेत्र आपको आता है तो प्लीज़ आप भी इसको टिक करिएगा, ठीक है। नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, मतलब जो मानव आँख होती है हमारी, उसका कौन सा भाग को हम उपयोग में ला सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, कार्निया, ठीक है। नेक्स्ट है, दो ये सूची दी हुई है, इनको मिलाना, एक तरफ पदार्थ है एक तरफ एलिमेंट है, तो उनको मिलाना है। हीरा जो है वो उसमें क्या होता है, वो कैल्शियम, इसमें हमें इस तरह से मिलाना है, ठीक है। एक तरफ हीरा, संगमर, रेत, माणिक्य, एक तरफ सिलिकॉन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, कार्बन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी हीरा क्या है, कार्बन है, ठीक है। और संगमरमर क्या है, कैल्शियम है। और रेत जो है वो आप लोगों को बताना है, ये है सिलिकॉन। और जबकि माणिक्य जो है वो है हमारा एल्यूमिनियम, ठीक है। इस तरह से मिलाना है, सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें विटामिन सी प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है, इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन है होगा ए, आंवला, ठीक है। फ्रेंड्स, एपीओ 2002 का ये एक प्रीवियस पेपर है, जीएस पार्ट को मैं इसमें करा रहा हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, साथ में कमेंट्स करके बताना जो भी आंसर आप लोगों से कितने आप लोगों ने सही किए। इसी के ब्याह पर मैं एक पेड ग्रुप चला रहा हूँ जो एपीओ को मैं कवर करूँगा, जो 2019 में वैकेंसीज भी बढ़ेंगी। उस पेड ग्रुप में जो भी ज्वाइन होना चाहता है तो प्लीज़ हो सकता है। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो पेड ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, काफ़ी रिलीवेंट रहेगा। पेड ग्रुप की ज़्यादा बड़ी फीस नहीं है और हम जीएस को उसमें कवर कर रहे हैं, ठीक है। और उसका व्हाट्सअप नंबर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। निम्नलिखित में से उनके कैलोरी मान के बढ़ते हुए व्यवस्थित क्रम में बताना है, जो कैलोरी मान में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन सही है। ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन था, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। सबसे ज़्यादा अंडे बढ़ते हुए क्रम में बताना है, अंडा, दूध, फिर उसके बाद होगा यहाँ पर मक्खन और फिर होगा शर्करा और सबसे लास्ट में होगी आइसक्रीम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का डी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है, ठीक है। तो सही आंसर होगा इसका, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अविकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, मतलब एक सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ एक अविकलन होता है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भाप द्वारा हाथ में जलन गंभीर होती है अपेक्षाकृत उबलते हुए बल के द्वारा, क्यों। तो इसका सही आंसर होगा बी, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है। ये आपको बताना था, इसके सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, तेज जल की सतह पर तेल जो है जल की सतह पर फैल जाता है, तेल है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो ये क्यों फैल जाता है, इसका सही आंसर होगा सी, तेल का जो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन, वो जल से अधिक होता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों। वेरी इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है, वो है सी, लोलक की लंबाई गर्मियों में बढ़ जाती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। मानव अधिकार दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर होगा 10 दिसंबर। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट से बताइएगा। यासर अराफात जो हाल में समाचार पत्रों में थे, उसी टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। तो ये भी करंट अफेयर का है और इसमें एंड्रू फ्लोनटॉप जो है वो हैं, इसमें बिल्कुल सही है। ये जब 2002 का उस टाइम ये वहाँ के क्रिकेट कैप्टन थे, ठीक है, इंग्लैंड के। नेक्स्ट है, विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, ये सबको पता ही है, तो वो है, इसका सही आंसर होगा श्री माओ वंडार नायक, जो कहाँ की हैं, श्रीलंका की, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से सुमेलित, इसमें फिर सूची को मिलाना है हमें, ठीक है। तो टाटा है, फोर्ड है, कंपनियों के नाम है, और ठीक है, स्कॉर्पियो और इनके आइकॉन, इंडिका, ठीक है। तो इन्हें मिलाना है, इनके ब्रांड्स को। तो इसका सही आंसर होगा 13 का, वो होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है, आतंकवाद से निपटने के लिए निम्नलिखित
में से किन दो देशों में ऐतिहासिक निशस्त्रीकरण समझौते पर हल के हस्ताक्षर हुए? तो ये भी करंट अफेयर का था, इसको छोड़ देते हैं। ये भी करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है, क्योंकि 2002 के क्वेश्चन है, और जो 2004 में ओलंपिक खेल हुए थे वो एथेंस में हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, बिस्डेन शताब्दी का क्रिकेट पुरस्कार दिया गया। ये भी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि करंट अफेयर का, लेकिन वैसे इसका सही आंसर है कपिल देव। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुगल शहजादों में किसने हुमायूंनामा लिखा था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह 17 डी गुलबदन बेगम ने। अमृतसर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सही आंसर होगा सी, गुरु रामदास को। ठीक है, इसमें सूची मिलानी है और ये आपको बताना है। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। देखिए अब यहाँ पे 1761 यानी सी का फर्स्ट, और सी का जो फर्स्ट है वो 3 ऑप्शन में या तो बी होगा या डी होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, ए का दूसरा 1992 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, इससे मैच हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो ये आप लोगों को बताना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सी है विष्णुदत्त। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी प्रारंभ किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 21 का सी श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? 22 का सी JD बिरला। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित गवर्नर जनरलों का सही कालानुक्रम मिलाना है, मतलब इन्हें क्रोनोलॉजी में लगाना है उनके समय के अनुसार। 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा 23 का बी आंसर होगा यहाँ पर, ये आप देख लीजिएगा। पहले सी, मतलब सी आंसर आएगा इसमें, जो ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर इसमें दिखा रहा है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये सी है और ये भी है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे तभी इसको मिलाएंगे। नेक्स्ट है 1885 में राष्ट्रीय WC बैनर्जी बने थे, पहले मुंबई में हुआ था, तो ये 24 का हो गया। 25 का जो सही आंसर होगा 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम किसे दिया जाता था? तो 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, जीनत महल को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1946 में आज़ाद हिंद फौज दिल्ली लाल किले के मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 का जो है सी है इसमें, भूला भाई देसाई। ठीक है, इसको याद रखेंगे। वह प्रांत जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, तो 27 का जो आंसर होगा बी। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री इसमें अलग से मेंशन कर रखी है, तो मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जरूर तैयार कर लें। किस कला, इन घटनाओं को भी एक कालानुक्रम में लगाना है, तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिएगा हम सबसे पहले बात करें तो 1917 में चंपारण हुआ, फिर 1919 में जलियांवाला बाग हुआ। चोरा चोरी कांड जो हुआ था वो हमारा 1922 में हुआ था। ठीक है, अब जब 1922 और रोलेट एक्ट भी हमारा 1919 में आया, तो देखिए चोरा चोरी सबसे बाद में हुआ है 1922, तो सब इसका मतलब है कि ऑप्शन ए वो सबसे लास्ट में आएगा और डी ऑप्शन जो आएगा वो हमारा सबसे पहले आएगा, चंपारण। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सही होगा। नेक्स्ट है वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है। 29 का जो है वो है बी, 29 का बी आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का कारण क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ए इसका आंसर होगा चोरा चोरी कांड का। ठीक है, और 1857 की क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ये कुछ फैक्ट दे रखे हैं ना, आप बताने हैं कूट को। तो 31 का इसका इसमें पढ़ लेते। इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था, बिल्कुल सही है। 4 जून 1957 विद्रोह कानपुर में नहीं, मेरठ से हुआ था। बैरकपुर में परेड ग्राउंड मंगल पांडे ने जनरल हरसे की हत्या कर दी थी, ये भी गलत है। तो इसका सही, बैरकपुर में घटने के बाद दिल्ली विद्रोह दिल्ली से प्रारंभ हुआ, तो ये सही आंसर है इसका डी ऑप्शन, डी ए पहला और फोर्थ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 32, तो इसमें कांग्रेस के विषय से संबंधित नहीं है, बताना है। 32 का जो सही आंसर है फटाफट कमेंट्स में बताइएगा। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हिंदू संगठन था, ये गलत है। बाल गंगाधर इन्हें बिल्कुल भी अध्यक्ष एक बार भी नहीं बने थे। सरोजिनी नायडू से प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये भी गलत है। सही आंसर है 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपूर्ण स्वाधीनता का व्रत ग्रहण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रावी नदी के किनारे पर, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन सा भाग शांति में सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं? 33 का जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है, उपरोक्त तीनों। अब देखिए प्रस्तावना और फंडामेंटल राइट्स और मूल, और जो हमारा भाग 2 है, ये भी 3 के 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भाग 3 कर लीजिएगा इसको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, 2 कथन दे रखे हैं, और राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है, तो इसका हमें सही आंसर बताना है। 34 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए,
ए और दोनों आर दोनों सही है और आर ए जो है वो सही ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दें यार अगर अच्छा लग रहा है तो, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें जो भी एपीओ की तैयारी में लगे हुए हैं। और पेड ग्रुप जो ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकता है एपीओ के लिए, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर प्लीज़ व्हाट्सअप करें, पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। याद रहे फीस पेड ग्रुप है, जो भी इंटरेस्टेड है वही व्हाट्सअप करें। नेक्स्ट है 35 का ए, भारतीय संविधान के तदर्थ जो एडॉक जस्टिस होते हैं तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो 35 का जो होगा वो है केवल सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से राज्यों में किस युग की लोकसभा की समान सीटें प्राप्त है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है 36 का यहाँ पर ए, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये 2002 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको अब क्योंकि तेलंगाना बन गया अब 2 जून 2014 को, तो इसको छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन अब डिस्प्यूटेड हो गया क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से बन गया तो वहाँ सीटें अब ये नहीं रही। नेक्स्ट निम्न में से भारत में कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है, ठीक है। तो 36 का जो होगा डी। अब देखिए सारी औद्योगिक दीर्घकालीन संस्थाएं हैं, ये जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ICICB और IFCI भी, साथ में IDBI भी, ठीक है। इसका सही आंसर होगा सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। 38 की बात करें तो इसमें 2 कथन दिए हैं, आपको ये निष्कर्ष देकर कोर्स का सही आंसर बताना है 38 का। तो इसमें क्या है कि पिछले कुछ वर्षों से भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में सह विलय और अधिक ग्रहण करने की घटनाएं हो रही हैं। भारत में एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम में पर्याप्त ढील दी गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए और दो दोनों की व्याख्या ए करता है, आर जो है ए की व्याख्या भी करता है और सही भी। नेक्स्ट है 39। तो 39 इस तरह के भारत में सर ये अब देखो GST आ गया तो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई, इस क्वेश्चन को हम नहीं करते। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित निम्नांकित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। अब 40 का जो सही आंसर आप बताइए फटाफट से। अब देखिएगा यह है रिजर्व बैंक के बारे में कुछ बताना में, यह एक शीर्ष बैंक है, बिल्कुल सही है। यह मुद्रा पूर्ति को नियमित करता है, इसको अभी होल्ड रखते हैं। यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, ठीक है। व्यापारिक ये भी ये गलत है फ्रेंड्स, ये सही है, यह मुद्रा की पूर्ति की मेहनत करता है और ये नाबार्ड के कार्यों को पर्यवेक्षण करते हैं, ये भी सही है। तो सही आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है विश्व का सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। 41 का जो सही आंसर है आपका वो है डी, इटली, ठीक है। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है, ठीक है, तो ये बताना है हमें। और 42 का जो सही आंसर है बताइए कमेंट फटाफट से आप लोग। तो ये होगा 42 का जो होगा आंसर होगा ए, उष्ण ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जाड़े की ऋतु, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भारत के निम्नलिखित शैलो समूह में कौन सा अत्यधिक धात्विक है, मेटलिक, तो जिसमें मेटल सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो इसमें 43 का जो सही आंसर होगा वो सी धारवाड़ लैंड में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सागरों में कौन किस में अधिकतम लवणता पाई जाती है। तो आपको 44 का आंसर बताना है, वो है 4 ऑप्शन है, मृत सागर, भूमध्य सागर, बोरिंग, लाल सागर। तो इसका सही आंसर होगा मृत सागर, ठीक है। नेक्स्ट है भारत निम्नलिखित में किस राज्य में ईसाई और बौद्ध के बाद हिंदू तृतीय धार्मिक समुदाय के रूप में पाए जाते हैं। तो 45 का आंसर होगा डी, नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट है सुमेलित विकास के लिए आवश्यक है। अब 46 का जो आंसर होगा, अब इसका फटाफट से आप बताइए कि संतुलित विकास के लिए यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक क्या है। तो यहाँ पर हमें बताना है 46 का जो आंसर होगा वो डी। देखिएगा निर्धनता को घटाना बिल्कुल, जैविक विविधता का संरक्षण बिल्कुल, प्रदूषण पर निर्दोष और नियंत्रण ये भी, यानी इसके सही आंसर जो होगा वो उपयुक्त, तीनों सही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। नेक्स्ट है 47 2011 की जनगणना हम छोड़ देते हैं फ्रेंड्स। आपको 2011 की अब जनगणना पढ़नी है बिकॉज 2000 में हुआ था तो 2001 की जनगणना इन लोगों ने दी। अब आपको 2011 की जनगणना पढ़नी है बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट गंगा नदी के किनारे सहायक नदियों का उसका मार्ग उत्तरमुखी है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो है सी, कौन सा है, ऐसी नदी जैसे मान लीजिएगा गंगा नदी है। अब ऐसी कौन सी नदी सहायक जिसका मार्ग उत्तरमुखी है, यानी जिसका मुख उत्तर की तरफ हो, तो वो सोन नदी है जो यहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश से और गंगा में इस तरह से मिलती है, तो इसका मुख उत्तर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर होगा डी। कोयला तथा हाइड्रोकार्बनों से प्रदूषण उत्पन्न होता है। अब इसके बारे में मिश्रण कुछ बताना है कौन कौन सी चीज़ें। 49 का जो सही आंसर होगा वो है, अब देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सभी होता है इनमें, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एजुलित हाइड्रोजन, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। और ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं, अभी ये हमारे काम का नहीं है। बाकी करंट अफेयर भी के क्वेश्चन है
और आपको सारे सेक्शन वाइज दे रखे हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आई, ये जो क्वेश्चन पेपर था ये 2002 APO का था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और पेपर बताऊंगा, आप कमेंट्स में बताएं मुझे, मैं और आप लोगों को पेपर सोल्व करवाऊँ तो, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इस पेपर को सोल्व करने के आधार पर अब हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि हम इस तरह का ही मटेरियल आप लोगों को वीडियोस में प्रोवाइड कराएंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू वीडियो मेरे साथ देखने के लिए, जुड़ने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार और मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में शेयर ज़रूर कर दें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो भी लोग पेड ग्रुप जोड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी के लिए, तो प्लीज़ वो जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।